नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक साथियों आप यहाँ देख रहे हैं, यह मनोज कुमार मिश्रा जी की पुस्तक है साथियों। इससे हम रीतकाल का आपका तीसरा और आखिरी भाग पढ़ रहे हैं और यह इस पुस्तक का 19वां भाग है। तो साथियों, हम आज के वीडियो में शुरू करेंगे रीतकाल के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा देखते हैं साथियों, आज का यह पहला बिंदु है। देखिए, रीतबद्ध कवि की बात हो रही है। सबसे पहले रीतबद्ध कवि, तो रीतबद्ध कवि में सबसे पहले बात करेंगे चिंतामणि त्रिपाठी। कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, ये इनकी रचनाएं हैं। छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं और इनका समय 1600 से 1680 ईस्वी लगभग माना जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, ये भूषण कवि के भाई माने गए हैं। ये नागपुर के भोंसला वंश के राजा मकरंद शाह के आश्रित कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपना नाम मणिलाल भी लिखा है। कवि कुल कल्पतरु इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कवि कुल कल्पतरु, इस रचना में आचार्य मंमट द्वारा रचित काव्य प्रकाश रचना के आधार पर काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। इनकी श्रृंगार मंजरी रचना नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है और आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति काव्य के प्रवर्तक चिंतामणि माने जाते हैं, याद रखना है। अब हम बात करेंगे कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की बात करते हैं तो साथियों, समय इनका 1660 से 1700 ईस्वी। रचना इनकी रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी, नक्षिक। देखिए, मुख्य बात नोट है इसमें, संग्राम सार इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत रचना के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। दुर्गा सप्तशती रचना का हिंदी अनुवाद किया गया है। ये जयपुर महाराजा राम सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। ये कवि बिहारी के भांजे भी माने जाते हैं। ये जयपुर महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। अगले कवि हैं कुमारमणि। इनकी रचना रसिक रंजन 1708 ईस्वी, रसिक रसाल 1719 ईस्वी। विशेषतः इनका मूल नाम मणिलाल भट्ट था। इनकी रसिक रंजन रचना में संस्कृत भाषा की सूक्तियों का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। इनकी रसिक रसाल रचना में काव्य के विविध अंगों का विवेचन किया गया है। बात करेंगे, देखिए अगली बात है, ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम प्रसिद्ध ध्वनि रसवादी आचार्य भी माने जाते हैं। बात करेंगे अगले कवि सोमनाथ पर। इनकी रचना 1725 ईस्वी से 1760 ईस्वी की है। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती अनुपलब्ध है आपकी कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास अनुपलब्ध है ये भी, और माधव विनोद। माधव विनोद रचना संस्कृत के मालती माधव नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया है सोमनाथ ने। अगले कवि हैं भिखारीदास। रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नोट देखिए, इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। काव्य निर्णय हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। अमर प्रकाश रचना में संस्कृत के अमर कोश का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। अगली हम बात करेंगे रसिक गोविंद। रसिक गोविंद 1743 1838 ईस्वी, जन्म स्थान जयपुर, नारायणी गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य परिवार में। रामायण सूचनिका,
कलयुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी, पदावली, रसिका गोविंदा, नंदघन 1810 ईस्वी का है। पिंगल, लक्षी, मन चंद्रिका और रसिक गोविंद। गोविंदानंद घन इनका सबसे प्रसिद्ध विशाल काय ग्रंथ है जो 4 प्रबंधों में विभाजित है। प्रतापशाही, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंगार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, रचनाकाल 1823 से 1843 ईस्वी। श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नखशिख और रस चंद्रिका। नोट है इनमें से वर्तमान में व्यंगार्थ कौमुदी एवं काव्य विनोद ये 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। अमीरदास, अमीरदास जन्मकाल 1783 ईस्वी, पंजाब के हैं। रचना सभा मंडन 1827, व्रत चंद्रोदय 1830, ब्रजविलास सतसई 1832, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833, शेर सिंह प्रकाश 1840, फाग 25, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु आपके 1850 और अश्व संहिता प्रकाश 1832 ईस्वी। इनका नोट ये देखते हैं, ये गुरु रामदास के शिष्य थे एवं उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अमृतसर के कटरा लोहगढ़ में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। ग्वाल कवि 1791 से 1868 ईस्वी। रसकारंद रचना इनकी कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पचासा, निम्बार्क, स्वाम्यष्टक, इश्क लहर, दरियाव, कवि हृदय विनोद, प्रस्तार प्रकाश, निह निर्वाण, बंसी बीसा, हमीर हठ, विजय विनोद, वक्त भावन और कुब्जाष्टक। नोट, इश्क लहर दरियाव इनकी प्रबंधात्मक रचना है, शेष सभी मुक्तक रचनाएं हैं और भक्त भावन सबसे बड़ी मुक्तक रचना इनकी मानी जाती है। बात करेंगे तोष कवि। देखिए तोष कवि सुधानिधि इनकी रचना है, नखशिख और विनय शतक। रसलीन 1699 1750 ईस्वी, अंग दर्पण 1737 ईस्वी, रस प्रबोध 1742 ईस्वी। नोट, इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। ये अच्छे संगीतज्ञ, सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज व घुड़सवार थे। ये राम चेतौनी के युद्ध में मारे गए थे। इनके द्वारा रचित एक छंद यहाँ द्रष्टव्य है, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत परत झुग झुग परत जी चितवत एक बार। बात करेंगे पद्माकर कवि की, तो साथियों देखते हैं पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। हिम्मत बहादुर विरुदावली इनकी रचना, पद्माभरण 1810 ईस्वी। जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली 25। जगत विनोद इनका प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है। इसमें कुल 6 प्रकरण एवं 731 छंद हैं। यह 1803 ईस्वी से 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में रचित रचना मानी जाती है। ये जयपुर महाराज प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, जिनसे इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। बात करेंगे अगले कवि बेनी प्रवीण। नवरस तरंग 1817 ईस्वी का है। श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश, इन तीनों में से वर्तमान में केवल नवरस तरंग रचना ही उपलब्ध है। इसमें 543 छंद हैं। इन्हें प्रवीण की उपाधि भंडो आकार बेनी के द्वारा दी गई थी। याकूब खां रचना है रसभूषण। सुखदेव मिश्र 1633 से 1703 ईस्वी। व्रत विचार रचना, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसराणव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता, वृत्त विचार, छंदो विचार। उजियारे कवि जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका 16 प्रकाश 12 प्रकाश। महाराज राम सिंह, जुगल विलास 1779 ईस्वी। अलंकार दर्पण 1778 ईस्वी। रस शिरोमणि 1773 ईस्वी। रस निवास 1782 ईस्वी। रस के आधार पर अभिमुख विमुख
और प्रमुख नामक काव्य की 3 कोटियों की परिकल्पना इनकी मौलिक उद्भावना है। चंद्रशेखर वाजपेयी 1798 ईस्वी 1885 ईस्वी। हमीरहट, नक्शेक, वृंदावन शतक, ताजक, गुरु पंचाशिका, माधवी संत, हरि मानस विलास, रसिक विनोद 1840 ईस्वी। अब देखते हैं मतिराम की रचना। ललित ललाम, भाव सिंह, अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद, रसराज मतिराम, सतसई भोगनाथ, वृत्त कौमुदी रूप सिंह, साहित्यसार फूलमंजरी जहांगीर और लक्ष्मण श्रृंगार आपके छंद सार संग्रह। अन्य विशेष बातें, देव कवि की तरह ये भी अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहने वाले कवि हैं, तो जिनके आश्रय में ये लिखा गया है उनके ये राजाओं के नाम हैं। देव कवि की तरह ये भी केवल रस निरूपक रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ललित ललाम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। अलंकार शास्त्र से संबंधित इस रचना में लगभग 100 अलंकारों का विवेचन है। यह रचना इन्होंने बूंदी महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहकर लिखी थी। कुंदन को रग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चार गोराई, ये इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद माना जाता है। कृष्ण भट्टदेव ऋषि। श्रृंगार रस माधुरी, इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें स्वाद नाम दिया गया है। अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा, राधा माधव, बुध मिलन विनोद, बार वधु विनोद 1652 ईस्वी। जसवंत सिंह 1627 ईस्वी 1729 ईस्वी। भाषाभूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। भाषाभूषण की रचना चंद्रालोक शैली में की गई। इसमें कुल 212 दोहे हैं जिन्हें 5 प्रकाशों में व्यक्त किया गया है। गोप कवि, रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्रावरण। रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय 1729 ईस्वी। रघुनाथ बंदीजन, रसिक मोहन 1739 ईस्वी। काव्य कलाधर 1745 और जगत मोहन 1750 ईस्वी। दूल्हा कवि, कविकुल कंठाभरण। रचनाकाल 1743 से 1768 ईस्वी। इसमें 85 छंदों में 115 अलंकारों का निरूपण है। सेवादास, गीता महात्म्य, अलबेले लालजू को नक्शेक, अलबेले लालजू को छप्पे, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार। अलबेले लालजू इनके गुरु का नाम था। गिरधरदास, भारती भूषण 1833। मुरलीधर भूषण, छंदो हृदय प्रकाश 1686 ईस्वी। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी। छंदो हृदय प्रकाश महाराजा हृदय नारायण देव के आश्रय में रची हुई थी। इसमें कुल 13 उल्लास हैं। माखन कवि, श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702। वक्ति चिंतामणि, राम प्रताप, जैमिनी अश्वमेघ, खूब तमाशा, सुदामा चरित, विनोद शतक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब दशरथ कवि, व्रत विचार 1799 ईस्वी। यह छंद ग्रंथ 4 तरंगों में विभाजित है। काव्य सरोज कालिका इनकी रचनाएं श्रीपति की हैं। ये मंडन मिश्र, रस रत्नावली, रसविलास, जनक पचीसी, नैन पचासा, काव्यरत्न। सूरत मिश्र की रचना अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, बेताल पचीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। भूपति कंठाभूषण। रीति सिद्ध कवि, अब हम बात करेंगे रीति सिद्ध कवियों में। तो सबसे पहले रीति सिद्ध कवियों में हैं सेनापति। कवित्र रत्नाकर रचना इनकी काव्य कल्पद्रुम। ये उच्च इतिहासकार संस्कृत व्याकरण नागेश भट्ट का उपनाम ही सेनापति भी मानते हैं। कवित्र रत्नाकर रचना में 5 तरंगे एवं 394 छंद हैं। इन्हें षड ऋतु वर्णन में उत्कृष्टतम सफलता प्राप्त हुई है। रसनिधि, रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्व 12 मासा, रसनिधि सागर। रचनाकाल 1603 ईस्वी 1660 ईस्वी। हिंडोला अरिल गीत संग्रह। इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था। ये दतिया राज्य में बरौनी इलाके के जागीरदार थे। इनको रतन हजारा रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
यह बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित रचना है। वृंद कवि 1643 से 1723 ईस्वी रचना काल। 12 इनका समय है 1643 से 1723 ईस्वी। 12 मासा 1668 ईस्वी। भाव पंचाशिका 1686। नैन 25 1686। पवन 25 1691। श्रृंगार शिक्षा 1691। यमक सतसई 1706। वृंद सतसई नीति विषयक 702 है। इनका वास्तविक नाम वृंदावन था। काशी में तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित, दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने नीति, भक्ति एवं वार्ता से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं। नीति परक रचनाओं के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए। नृपशंभु, नायिका भेद, नक्षेक, 7 शतक, बुधभूषण संस्कृत में। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम शंभुनाथ सिंह सोलंकी बताया जाता है। निवास शकुंतला नाटक, ये भगवंत कवि के बाद राजा छत्रसाल के दरबारी कवि नियुक्त हुए थे। कृष्ण कवि, ये बिहारी सतसई की टीका 1720 ईस्वी। विदुर प्रजागर एक रचना इनकी है। और नोट है, इन्होंने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया बनाया था। ये जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के आश्रय में रहते थे। हठीजी 1780 ईस्वी लगभग। श्री राधा सुधा शतक, इसमें 11 दोहे व 103 छंद हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। विक्रमादित्य, विक्रम सतसई ब्रजलीला श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद। ये 1782 से 1829 ईस्वी तक चरखारी बुंदेलखंड के राजा रहे थे। और अगला देखते हैं, अगले कवि हमारे राम सहाय और राम सतसई वाणीभूषण वृत्त तरंगिणी ककहरा। रचनाकाल इनका 1803 ईस्वी 1823 है। और ये काशी के महाराजा उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। व्रत तरंगिणी 4 तरंगों में विभाजित ग्रंथ है। इनकी ककहरा रचना जायसी की अखरावट शैली पर लिखी हुई है। पजनेश, नक्षेक, मधुरप्रिया, पजनेश प्रकाश। पजनेश प्रकाश संग्रह भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। बेनी वाजपेयी या बेनी बंदीजन स्फुट पद इनके मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रीत मुक्त कवि की। तो रीत मुक्त कवियों में सबसे पहले आलम कवि आते हैं। तो इनकी रचना आलम के लिए नोट है, ये आचार्य रामचंद्र सूक्त के अनुसार आलम नामक 2 कवि हुए हैं। पहला आलम कवि सूफी काव्य में शामिल किया जाता है, जिसकी निम्न 3 रचनाएं मानी जाती हैं: माधवा, नल कामकंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित। दूसरा आलम कवि रीतमुक्त काव्यधारा कवि में शामिल किया जाता है, जिसकी एकमात्र मुक्त शैली की रचना है आलम केली। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इन दोनों को एक ही कवि के रूप में माना है। ये जाति से ब्राह्मण थे तथा इन्होंने शेख रंगरेजिन नामक किसी भी मुसलमान महिला से विवाह किया था। डॉक्टर नगेंद्र इस मत से सहमत नहीं है। वे आलम की जाति शेख मानते हैं। ठाकुर कवि, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, इनका संकलन लाला भगवान दीन ने किया था। नोट, ये इनका काव्य लोकधर्मी प्रतीत होता है। प्रकृति के मुक्त रूप के साथ साथ इनके काव्य में तीज त्योहारों का आनंदमय एवं उल्लासमय रूप भी प्राप्त होता है। लोगन कवित्व कीवों खेल कर जानो है, और यह कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है। इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। बोधा कवि, इश्कनामा और बिरहबारी इनकी 2 रचनाएं हैं। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये हिंदी साहित्य में बेधड़क एवं निसंकोच होकर अपनी बात कहने वाले कवि माने जाते हैं। पन्ना नरेश खेत सिंह ने इनका नाम बदलकर बोधा किया था। द्विजदेव 1820-1861 ईस्वी। श्रृंगारवती सी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगारलतिका सौरभ। श्रृंगारलतिका सौरभ रचना में 33 पद्यों में बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन किया गया है। इनका मूल नाम महाराजा मानसिंह था। ये अंतिम श्रृंगारी कवि भी माने जाते हैं। चलिए, रीतकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। नीति काव्य, भर्तृहरि, नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैरागी शतक, इनके काव्य संस्कृत भाषा में रचित हैं। गिरधर कविराज साईं नीति विषयक कुंडलियाँ,
दीनदयाल गिरी अन्योक्ति कल्पद्रुम इनकी रचना। अन्य नीत कवि वृंद हैं बैताल, सम्मन और राम सहायदास। वीर काव्य लाल कवि छत्र प्रकाश और विष्णु विलास। इनका पूरा नाम गौरेलाल पुरोहित था। सूदन कवि ये वीर कवि ये भी हैं। सुजान चरित यह रचना भरतपुर के राजा सूरजमल सुजान सिंह की प्रशंसा में लिखी गई। इसका विभाजन 7 जंगों में किया गया है। 7 जंगों का विभाजक अंकों में किया गया है। खुमान कवि लक्ष्मण शतक और नृह सिंह चरित। वांकीदास 1771 ईस्वी से 1833 ईस्वी। सूर छत्तीसी और वीर विनोद इनका संबंध मारवाड़ जोधपुर से माना जाता है। जोधपुर के राजा मानसिंह इनको अपना गुरु मानते थे। इनकी 27 रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। भक्ति काव्य में दरिया साहब, ज्ञान दीपक और दरिया सागर इनकी रचना है। अन्य रचनाएं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी का बागवूत, कल्हड़ राजतरंगिणी, बख्शी हंसराज, सनेश सागर और मिर्जा खां ब्रजभाषा व्याकरण। तो साथियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से रीत काल को समाप्त किया है और रीत काल का ये हमारा तीसरा वीडियो था। रीत काल से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम अगले वीडियो में आप तक साझा करेंगे। प्रश्नोत्तरी को अगले वीडियो में हम साझा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसके अलावा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।